नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी पहल की है और एक कोशिश की है कि नक्सली मुख्यधारा में जुड़ पाएं। क्या वो पहल है, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जी। विजय जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर। एक नई पहल आप लोगों ने, एक और मतलब लगातार कोशिश जब से नई सरकार बनी है आप लोग कर रहे हैं कि मुख्यधारा से नक्सली जुड़ जाएं, सरेंडर की बात कर रहे हैं। अब एक नया घोषणा आपने कर दिया कि नक्सली अपना पुनर्वास को लेकर क्या चाहते हैं वो बताएं। इसके पीछे क्या मंशा लग रही है सरकार की? नहीं, मसला ये है कि पुनर्वास जिन्हें करना है वो क्या चाहते हैं सरकार से उनको बताना चाहिए, और उसके लिए कोशिश है। मतलब ईमेल आईडी जारी किए हैं, गूगल फॉर्म जारी किए हैं। अगर कोई ऐसा विषय उनके मन में आता है कि ये होना चाहिए सरकार के इसमें, तो बता सकते हैं। तो उस पर हम लोग काम करेंगे, उसके आधार पर योजनाओं को तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसके आधार पर उनसे आग्रह करेंगे कि आप मुख्यधारा में शामिल हों, नई जीवन की शुरुआत करें, शांतिपूर्ण जीवन, बंदूक से दूर का जीवन शुरू करें। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ नहीं है। विजय जी, एक जब से नई सरकार बनी, खासकर छत्तीसगढ़ में पिछले 4-5 महीनों में सख्ती भी की जा रही है नक्सलियों के ऊपर, और तब से ही डे वन से आप लोगों ने पहल भी की है कि आप बातचीत के लिए हम तैयार हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बात करना चाहते हैं वो तैयार हैं। तो क्या एक सख्ती प्लस सुलह दोनों की कोशिश है सरकार की ओर से कि सख्ती भी की जाएगी और सुलह की कोशिश भी की जा रही है? सरकार बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को मानती है कि बस्तर के गांवों में विकास पहुंचना चाहिए, और विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा कर रखा है नक्सलियों ने। तो सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। इस मार्ग पर जो भी व्यवधान होंगे उनको प्रयासों से चर्चा करके दूर किया जाएगा, और कुछ नहीं होने पर सख्ती की जाएगी। नहीं, एक और सवाल उठता है विजय जी, जब बात होती है कि नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर बस्तर में एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस ये रहा कि जो बड़ी मुठभेड़ें हुई उसमें नक्सलियों की ओर से भी विज्ञप्ति जारी करके ये कहा गया कि हाँ, हमारे लोग मारे गए हैं। लेकिन कुछ मुठभेड़ अभी भी हैं जिन पे सवाल भी उठते रहे कि अगर 11 मारे गए तो उसमें 6 ही नक्सली थे, 5 ग्रामीण थे, ऐसा आरोप लगते रहता है। इस तरह की चीज़ों को भी रोकने के लिए सरकार के पास कोई मतलब कदम है जो उठाया जाएगा कि आम लोगों के ऊपर सवाल ना उठे, मुठभेड़ पर सक्सेस रेट 100% रहे? देखिए, मुठभेड़ पर सवाल उठना, अब तक तो कोई मुठभेड़ ये नहीं हुआ है। सब बहुत गंभीर सूचनाओं के आधार पर है, और उन सारी बातों के पीछे बहुत जानकारियां एकत्रित हुए। बीजापुर के इस विषय के संदर्भ में भी आप कह रहे होंगे, उसके पर्याप्त जानकारियां हैं। मसला ये है कि बार बार उन्होंने विज्ञप्ति जारी की और उसका हमने यूज़ कर लिया कि देखिए भाई, नक्सली भी बोल रहे हैं लेकिन कांग्रेस वाले इसको गलत बोल रहे हैं, नक्सली भी बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले गलत। ये जो यूज़ हो गया बार बार, तो फिर अब लगा कि कुछ और कर दिया जाए। ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सबको मिलकर के काम करना चाहिए। यही मेरी सबसे विनती है, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। इस पर काम वैसे ही शुचिता के साथ करना चाहिए। इस पर सिर्फ राजनीति करना है, इसलिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। विजय जी, जब पुनर्वास के लिए आप ऑफर एक तरह से किए कि भाई आप अपनी बताओ, तो क्या आपके पास कोई इनपुट ऐसा आया था कि नक्सली चाहते हैं कि उनकी बातें सुनी जाएं लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते? कुछ ऐसा आप लोग के पास सूचना आया, या फिर आपके अपनी टीम का एक वो रहा हुआ कि भैया हमको ऐसा करना चाहिए, उनको देना चाहिए? कहाँ से ये मतलब ये उपज कहाँ से हुई इस बात की कि ऐसा एक ऑफर दिया जाना चाहिए? नहीं, मतलब नक्सलियों से कोई सूचना हमको आई ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लगा कि पुनर्वास की बात है तो जिनको पुनर्वास करना है, आज तरीके इतने हैं जिस पर न प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता है, और ऐसे ही बताया जा सकता है, तो उसका आधार पर पूछ लिया जाए। इसलिए गूगल फॉर्म डेवलप किया गया, मेल आईडी niyadnellabastar@gmail.com। तो इस विषय पर ईमेल आईडी करके और पूछा गया है कि अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और विजय जी, बहुत हालांकि आपका भी समय हम लोग ले रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये होता है कि नक्सलवाद ख़त्म कर दिया जाएगा, कितने दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा? मतलब कई बार होता है चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, बस्तर से ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक विचारधारा को ख़त्म करना क्या इतना आसान है? क्योंकि ये किसी गुंडे मवाली की तरह तो है नहीं कि एक एरिए में इनका दहशत है। कभी सरगुजा में थे, बस्तर में अब सीमेंट आ गए, बस्तर से अब बताया जा रहा है कि जो MMCR है, अपना MMC बॉर्डर है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उधर विस्तार कर रहे हैं। तो एक पूरी तरह से करने के लिए कुछ ऐसा और क्या किया जाना चाहिए? कोई पहल क्या की जानी चाहिए कि विचारधारा से ही लोग न जुड़ें, अगर गलत विचारधारा? ये जो विचारधारा है ये गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि माओवाद दुनिया में कहाँ सक्षम हुआ है, कहाँ उसका फल आपको दिखा है? चीन में तो है माओवाद ना, चीन के शासन में है ना,
क्या मिल गया है वहाँ पर, किसी को क्या हो गया 1998 में, 99 जो भी है, उस समय थियानमन चौक पर अपने ही देश के विद्यार्थियों ने जब लोकतंत्र की मांग के लिए आंदोलन किया तो उनको टैंक से उड़ाया गया भाई। तिब्बत में कितने बौद्ध मठों को खत्म कर दिया गया। जो कॉरपोरेट की बात करते हैं यहाँ पर, सबसे बड़े बड़े कॉरपोरेट तो चीन में है ना आज के समय में, माओवाद है वहाँ पर शासन। जिस बात करते हैं कि संसाधनों का दोहन, सबसे भयंकर तो वहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि समानता स्वतंत्रता, वहाँ पर तो एक व्यक्ति को, वहाँ कोई मीडिया नहीं होता, प्रेस नहीं होता, कोई किसी से आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो भैया वैसी व्यवस्था किसको चाहिए? वो तो राजा वाली व्यवस्था, उससे भी इससे तो ठीक ही थी कम से कम। ना अब कोई जमींदार है, ना कोई राजा है, ना कोई ऐसी बात है। सरकारें कल्याणकारी होती हैं, 5 साल 6 साल के बाद आप चाहें तो सरकारों को बदल दें। कहते हैं कि कॉरपोरेट सब कंट्रोल करते हैं। अरे भैया अब हम भी समझ में रहे हैं इस बात को कि जन कल्याण के विषय में क्या क्या किया जा सकता है, और अगर कुछ करना है तो बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं निकलते भैया, इसको तो समझना पड़ेगा ना। बंदूक रखकर घूम रहे हैं जंगलों में, क्या अर्थ है इस बात का? और वही नहीं, उनके कारण सुरक्षा बल भी घूम रहे हैं, वही बंदूक रखकर जंगलों में घूम रहे हैं, क्या अर्थ है भाई इन बातों का? उन जंगलों में बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं कह रहा हूँ भैया। वो जंगल तो सारे के सारे ऋषि मुनियों के थे, हमारी ये मान्यता है पुरानी। वो जंगल तो दंतेश्वरी माई का जंगल है, ये हम मानते हैं। वहाँ के लोग भोले भाले हैं, सच्चे हैं। जल जंगल जमीन अगर उनका है वो कहते हैं, तो हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन उनका है। अब इस पर क्या होना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए? ऐसी कोई वार्ता हो, कोई बात हो तो बात की जाए। अभी बंदूक रख के घूमेंगे तो कैसे चलेगा बताएं? क्या लगता है, एक आखिरी ऑफर है ये उनकी ओर, अब सीधे सख्ती ही की जाएगी? अब उनसे मतलब आप लोग जितना चाहते हैं अपनी तरफ से आगे बढ़ा रहे हैं कि और फिर फ्यूचर में और भी कोई ऑफर दिए जाएंगे? एक लास्ट सवाल भी इस मुद्दे पर मैं। नहीं कोई चीज़ खत्म नहीं होगी, बातचीत हमेशा रहेगी, और काम भी आगे बढ़ेगा बस्तर में। मैंने आज तक अभी हम लोगों ने वहाँ सिलगेर, टिकलगुड़ा, पुअर्ती के युवाओं को यहाँ लाकर के रायपुर दिखाया था, उनका विधानसभा दिखाया था, उनकी राजधानी ने मैंने उनको दिखाई थी। तो वो लोग 25-30 साल की उम्र तक कभी टीवी नहीं देखे हैं। अब ये कैसा माओवाद है बताओ आप मेरे को? ऐसा कैसे रोकोगे भाई किसी को? आप क्यों रखोगे भाई ऐसा? आपने कुछ सोच लिया, पूरा सब मिलकर के वही करें, ऐसे नहीं होता है भाई। मतलब अब कुल मिलाकर जो लोग हैं नए, खासकर जनरेशन है, वो उस विचारधारा से न जुड़े, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है कि उस विचारधारा सरकार प्रतिबद्ध है, नए लोग उससे ना जुड़े। सरकार प्रतिबद्ध है कि जो जुड़े हुए हैं उनका पुनर्वास हो। सरकार प्रतिबद्ध है जिनका पुनर्वास हो चुका है उनकी व्यवस्थाएं ठीक हो, उनके साथ कमिटमेंट पूरे हों। सरकार प्रतिबद्ध है कि जो उनके नक्सलियों के कारण पीड़ित लोग हैं उनका रजिस्टर बने और उनके लिए काम अलग हो, विक्टिम रजिस्टर बन करके उन पर काम हो। सरकार प्रतिबद्ध है बस्तर का विकास हो। सरकार प्रतिबद्ध है मनोभाव सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति लोगों का ठीक हो। इन सारी बातों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ सरकार प्रतिबद्ध है कि न माने जाने पर ऑपरेशन हो। मतलब ऑपरेशन जारी रहेंगे कुल मिला? क्यों नहीं रहेंगे भैया, क्यों बंद होंगे? कोई दूसरे को गोली से मारेगा तो क्या देखा जाए उसको? ऐसे नहीं होता है। हम उनसे भी निवेदन करते हैं, आप भी ना करें। सरकार की तो कोई मंशा है ही नहीं करने की, ये तो मजबूर है, अंतिम स्थिति में करना पड़ता है। जब पता चलता है कितने लोग बंदूक रख के जा रहे हैं, अब वहाँ पर कुछ होने ही वाला है, तब होती है ये बातें, उससे पहले बिल्कुल नहीं होती। और इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ इसमें काम करने की आवश्यकता है। चर्चा करें, बातचीत करें, आपकी सरकार, आपकी जनता है, सब कुछ आपके, बात करें और ठीक करें उसको। बातचीत से हल निकलेगा या फिर सरकार की जो नीतियां लगातार नक्सल समस्या को के समाधान के लिए बन रही हैं उससे हल निकलेगा? जो नई पहल की गई है, सख्ती के साथ सुलह की कोशिश की जा रही है, उसका क्या हल निकलेगा? क्या बस्तर और छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या कब तक खत्म होगी? ये भविष्य के सवाल अभी भी हैं, लेकिन जवाब भविष्य के ही गर्भ में है। देखने पर यह है कि कितना जल्दी उसका जवाब मिल जाता है। हमारे साथ थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। लगातार नक्सल समस्या पर उनसे बातचीत लगातार की जा रही है और कोशिश हमारी भी है कि ये समस्या जल्द से जल्द कितनी जल्दी सुलझ जाए इस पर और बस्तर के लोगों को राहत मिले। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।